हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर टीचर निकिता। लास्ट वीडियो में हमने प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस करा था, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को सिंपल परमानेंट टिश्यू करा दिया था। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे हम लोग मैं अगली वीडियो में आपको करा दूंगी। इस वीडियो में हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। आपको मैंने बताया था टिश्यू क्या होता है। टिश्यू हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि क्या परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस आर कॉल्ड टिश्यू। एनिमल टिश्यू जो होते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो पहली चीज़ है कि एनिमल टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। ऑन व्हाट बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस दे परफॉर्म इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स। तो यहाँ पर आपको ये पता चलता है कि जो ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उसी के बेसिस पे हम लोग इनको अलग अलग ग्रुप के अंदर क्लासिफाइड कर देते हैं, अलग अलग ग्रुप में रख देते हैं। तो पहला आता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा सेकेंड वन हमारा है मसल और मस्कुलर टिश्यू, थर्ड वन इज कनेक्टिव टिश्यू एंड द लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि देर आर फोर कैटेगरीज ऑफ एनिमल टिश्यू। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। थोड़ा लेंथी टॉपिक है तो इसी को थोड़ा करवाने में टाइम लगेगा। तो देखो, एपिथेलियल जो होता है बेटा, एपिथेलियल यानी कि एपी मतलब भी क्या होता है, अबव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एपी आउटर कवरिंग, आपकी हर चीज़ के आउटर कवरिंग, ठीक है, होती है ना। चाहे आपकी स्किन हो, चाहे आपके ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर कवरिंग होती है। तो एक्चुअल में वो बनी किसकी होती है? एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है, देखो सब ये आप लिखते जाना, अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाना, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे देखो, पहले हम बात कर लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू की या फिर एपिथेलियम। तो पहला पॉइंट है एपिथेलियल टिश्यू इज़ अ सिंपलेस्ट टिश्यू। तो भाई पहली चीज़ तो यही आ गई, जो एपिथेलियल होता है वो सबसे सिंपलेस्ट टिश्यू होता है। प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है एनिमल बॉडी का, इट इज़ द प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द एनिमल बॉडी। थर्ड होता है बेटा, ये जो टिश्यूज़ के सेल्स होते हैं ये इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि ये कंटिन्यूस शीट बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, सपोज करो ये सेल है, ठीक है, ये आपस में क्या है, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है सारे के सारे सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गई, कंटिन्यूस शीट बना दी इन्होंने, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये लोग क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड है, जिस वजह से क्या होते हैं, कंटिन्यूस शीट बन जाती है। द टिश्यू कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज़ विद इन द बॉडी। ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये हमारे क्या करते हैं, टिश्यूज़ जो होते हैं हमारे मोस्ट ऑफ द ऑर्गन को कवर करते हैं, और जो हमारी विद इन द बॉडी कैविटीज़ होती हैं वहाँ पर भी कवरिंग का काम हमारे एपिथेलियल टिश्यू ही कर रहे होते हैं। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स आर सेपरेट। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे बैरियर भी बनाता है ना। अगर आपकी कवरिंग नहीं होगी तो क्या बैरियर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो कवरिंग ही क्या करती है, एक दूसरे को सेपरेट कराती है ना। कवरिंग की वजह से क्या होते हैं, डिफरेंट बॉडी सिस्टम जो है वो आपस में सेपरेट हैं, एक बैरियर क्रिएट करके रखते हैं ये। The skin and lining of buccal cavity, blood vessels, alveoli and kidney tubules are made up of epithelial tissue। तो ये हमारी सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, चाहे स्किन हो, चाहे लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी हो, चाहे ब्लड वेसल्स हो, चाहे एल्व्यूलाई हो लंग्स के, या किडनी ट्यूब्यूल्स हो, ये सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यू के बने हुए हैं। एपिथेलियल लाई ऑन अ नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, जब एपिथेलियल सेल्स बनते हैं, इधर देखो, ये आपका एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, ये सारे सेल्स आपस में कनेक्टेड हैं, और ये क्या होता है, नीचे ये जो एक मेम्ब्रेन होते हैं उनके ऊपर लाई करता है। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इनको? बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं इसे, ठीक है। इन्हीं पे ये लाई करते हैं। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी किसकी होती है? एक स्पेशल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स प्रोटीन होता है हमारा, जिस प्रोटीन को हम बोलते हैं कोलेजन, ठीक है। कौन सा प्रोटीन होता है? कोलेजन। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी किसकी हुई है? मैट्रिक्स प्रोटीन, ठीक है, मैट्रिक्स प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन, ठीक है। क्लियर होगी बात ये वाली? अब आगे देखो, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे भी क्या है, एक्चुअल में ये भी डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स। तो यहाँ पे शेप और उनका फंक्शन, यहाँ पे भी एपिथेलियल टिश्यू डिवाइडेड है। तो एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे देखो कितने में डिवाइडेड है हमारे। पहला आ जाता है स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सिलेटेड एपिथेलियम। यहाँ पे सिलेटेड है ना जो आपका होता है वो एक्चुअली में सिलेटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम आएगा, ठीक है।
और इधर आपका है ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। इसको ठीक कर लेना, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, इसके साथ। तो हमने यहाँ पे देखा 1 2 3 4 5 6 टाइप्स के हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं। स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलुमिनर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो यहाँ पे हम एक एक करके पहले बात करेंगे स्क्वामस एपिथेलियम की। तो स्क्वामस एपिथेलियम की अगर मैं बात करूँ तो जो स्क्वामस एपिथेलियम होते हैं, ये जो इनके सेल्स होते हैं, ठीक है, पहली चीज़ तो मेडअप ऑफ थिन फ्लैट इरेगुलर शेप्ड सेल्स। तो इनके सेल्स कैसे होते हैं? थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं और इरेगुलर होते हैं, और एक डेलिकेट लाइनिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पे ये जो सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल्स हैं, कैसे हैं? एक तो पहले बिल्कुल थिन से हैं, ठीक है, और इन सब की शेप्स देखो आप, सब कैसे हैं? एक जैसे हैं? कोई भी नहीं, सब इरेगुलर शेप्ड के हैं, ठीक है, कोई इनकी एक जैसी शेप नहीं, ऊपर से फ्लैट हैं, ठीक है। तो और क्या बना देते हैं? एक डेलिकेट लाइनिंग बना देते हैं। क्या बना देते हैं? फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग। तो यहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियम थिन फ्लैट इरेगुलर शेप्ड सेल्स के बने होते हैं, और जब सारे मिल जाते हैं तो एक डेलिकेट लाइनिंग बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये कहाँ पर पाए जाते हैं स्क्वामस एपिथेलियम? आपकी जो ईसोफेगस होती है, वहाँ पे आपकी लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड, तो आपकी जो लाइनिंग ऑफ द माउथ है, ठीक है, तो अंदर आपकी लाइनिंग है एक्चुअल में, तो वो भी क्या है? आपकी स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई है। और जो आपका ईसोफेगस है, या फिर बोलो फूड पाइप है ना, क्या होता है ईसोफेगस? फूड पाइप होता है ना, जो फूड कैरी करते हैं। तो इसकी भी जो लाइनिंग है, ठीक है, आउटर कवरिंग है, वो किसकी बनी हुई है? स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई है। इनका फंक्शन क्या होता है? द एपिथेलियम प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइनिंग पार्ट्स ऑफ बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। तो ये जो एपिथेलियम होते हैं, ये एक्चुअल में क्या करते हैं? हमारी मैकेनिकल इंजरी ना हो, ठीक है, तो हमारे अंडरलाइंग पार्ट जो उसके अंदर होते हैं, उनको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अंडरलाइंग पार्ट्स ऑफ बॉडी को मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं एपिथेलियम। अब अगला आ जाता है हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है वो हमारी स्किन पे पाया जाता है, यानी कि आपकी स्किन जो आपको दिख रही है वो किसकी बनी हुई है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई है, और हमारे एक्सटर्नल सरफेस को ऑफ द स्किन को क्या करके रखती है? कवर करके रखती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के, मैनी लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं। देखो, होता स्क्वामस सेल्स ही हैं, ये सारे हैं क्या? ये सारे आपको जो दिख रहे हैं डायग्राम देखो, यहाँ पे सारे सेल्स क्या हैं? ये स्क्वामस ही है, लेकिन नंबर ऑफ लेयर्स में अरेंज्ड है, ठीक है, नंबर ऑफ मैनी लेयर्स, ओके। तो यहाँ पे ये जो मैनी लेयर्स में हमारे पास आपको नंबर ऑफ स्क्वामस टिश्यूज़ देखने को मिल जाते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? वो कहलाते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। और ये आपके अगेन ये क्या है? नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये क्या दिख गया? मैनी लेयर्स ऑफ स्क्वामस टिश्यू। अब आगे देखो, द एपिथेलियम, यहाँ पे इसका फंक्शन, द एपिथेलियम हाईली रेजिस्टेंस टू मैकेनिकल इंजरी, प्रिवेंट वेयर एंड टेयर। तो यहाँ पे आपकी जो भी मैकेनिकल इंजरी है उससे आपको बचा के रखती है ये, ठीक है, आप कोई भी चोट वोट ना लगे तो ये प्रोटेक्ट करती है, आपके अंडरलाइन पार्ट्स को भी प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगला है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, पहली चीज़ तो बेटा इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? क्यूब जैसी होती है। अभी पहले वाले में हमने क्या देखा था? इरेगुलर शेप्ड के होते हैं वो, ठीक है। तो बेसिकली इनकी शेप जो होती है वो क्यूबॉइडल टाइप होते हैं, ये लोग क्यूबॉइडल टाइप्स होते हैं। इनकी शेप जो होती है वो स्क्वायर दिखती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाले हमारे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। इनकी शेप कैसी है? ये देखो, एक डब्बा जैसा लग रहा है ना, ये है ना, तो ये ऐसे करके। अब यहाँ पे आगे देखो, द क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स एंड द डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। अब यहाँ पे देखो, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाए कहाँ पे जाते हैं? आपके जो किडनी ट्यूब्यूल्स होते हैं, किडनी के जो ट्यूब्स होते हैं आपकी वहाँ पे, और साथ में जो डक्ट्स होती हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड्स से डक्ट निकल कर आते हैं, वो भी आपकी क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी होती है। अब इनका फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन। तो यहाँ पे भैया इनका तीनों काम होता है, अब्जॉर्प्शन भी करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं और सिक्रीशन भी करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। और साथ के साथ क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जो हमारे क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं वो क्या भी सपोर्ट कर क्या भी दूसरा फंक्शन क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं।
ओके, नेक्स्ट वन इज कॉल्यूमिनर एपिथीलियम, ठीक है, नेक्स्ट वन इज कॉल्यूमिनर एपिथीलियम। देखो भैया कॉल्यूमिनर यानी कि कॉलम, इनके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉलम यानी कि कॉलम की तरह होते हैं, टॉल होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम देख सकते हो तो एक सेल देख रहे हो आप कितना बड़ा है, ठीक है, तो ये क्या है, ऐसे करके आपके ये कॉलम पिलर की तरह खड़े होते हैं, इसलिए इनको नाम क्या दे दिया, कॉल्यूमिनर एपिथीलियम दे दिया, क्योंकि इनका एक सेल जो होता है वो कैसा दिख रहा होता है, टॉल होता है, ठीक है, ब्रॉडर तो नहीं होता लेकिन टॉल होता है, पिलर लाइक। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है अब्जॉर्प्शन कराना इंटेस्टाइन में। तो ये बेसिकली आपके जो कॉल्यूमिनर एपिथेलियम होते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन की लाइन, इंटेस्टाइन की लाइन में पाया जाता है। एंड सिक्रीशन क्या और साथ में सिक्रीशन कराते हैं म्यूकस बाय गॉबलेट सेल्स, और ये गॉबलेट सेल्स जो होते हैं आपके स्टमक में होते हैं, ठीक है। तो यानी कि स्टमक की लाइनिंग में भी हमारे को क्या देखने को मिलते हैं, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम देखने को मिलते हैं। तो म्यूकस वहाँ पे ये सिक्रीट कराते हैं बाय गॉबलेट सेल्स, ठीक है। तो यानी कि इनके ऊपर गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होंगे और इन गॉबलेट सेल्स का काम क्या होगा, म्यूकस को सिक्रीट कराना, ठीक है। द कॉल्यूमिनर एपिथेलियम फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, और साथ के साथ इनका एक और काम होता है कि ये जो एपिथेलियल बैरियर होते हैं, आपको पता है कि भैया बैरियर बनाते हैं बिटवीन दी ऑर्गन्स, लेकिन जो हमारा कॉल्यूमिनर एपिथेलियम है वो एक तरह से मूवमेंट फैसिलिटेट करा सकता है, इधर से उधर चीज़ें करा सकते हैं एपिथेलियल बैरियर के, ठीक है। अब आ जाते हैं सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। अब क्या होता है यहाँ पे जो आपका ये जो आपका क्या कहते हैं, ये जो आपका कॉल्यूमिनर एपिथेलियम है, इसके अपर सरफेस पे ना ऐसे सीलिया लाइक स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलने लग जाते हैं, सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। तो यहाँ पे आप डायग्राम देखो, ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये कॉल्यूमिनर आपके सेल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है ऊपर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल सीलिया, ठीक है। ये आपका डायग्राम मतलब ये एक्चुअल में ऐसे दिखते हैं, यहाँ पे आप माइक्रोस्कोपिक व्यू है ये, ठीक है। तो ये आपके कॉल्यूमिनर सेल्स हैं, ठीक है, और ये क्या प्रेजेंट है ऊपर, सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, द कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो हैज़ अ सीलिया विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स। तो यहाँ पे जो आपके एपिथेलियल सेल्स हैं उनके आउटर सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है। तो इसी और हेयर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। दैट्स वाई इनका नाम क्या बढ़ गया, सीलेटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम बढ़ गया। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज दस कॉल्ड सीलेटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। These cilia can move and their movement pushes the mucus forward to clear it। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सीलिया आपको पता है मूवमेंट का काम कराते हैं, जिस वजह से जो म्यूकस है वो आगे की तरफ क्या होता है, पुश कर मतलब मूवमेंट कराते हैं बाय पुशिंग द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट, ओके। द सीलेटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम लाइंस द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, ठीक है, उसको उसकी लाइनिंग जो होती है वो हमारी किसकी होती है, सीलेटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम की होती है। आपके नोज़ में हेयर लाइक जो देखा जाता है, जो हेयर्स होते हैं, ठीक है, तो वो एक तरह से सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम का एग्जाम्पल है। आपका ट्रैकिया है, वहाँ पे भी आपका जो होता है सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब लास्ट आ जाते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है लास्ट टॉपिक है हमारा इसका, एपिथेलियल सेल्स का। एपिथेलियम टिश्यू एपिथेलियम सेल्स often acquire additional specialization as gland cells which can secrete substance at the epithelial surface। अब क्या होता है, sometimes epithelial cells जो होते हैं या epithelium cells जो होते हैं वो एक स्पेशल फंक्शन आ जाता है, ठीक है, उनके पास as gland cells। तो ये क्या करते हैं, ये जो epithelial cells हैं ये gland cells में बन जाते हैं, और ये उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है हार्मोन्स वगैरह सिक्रीट करेंगे। तो ये चीज़ है। तो समटाइम्स आपका क्या होता है, यहाँ पे आप डायग्राम से समझना है ये चीज़ आपकी, ये क्या चल रही थी, एपिथेलियल जो आपके एपिथेलियल टिश्यू है, लेकिन कई बार क्या होते हैं इनवर्ड की तरफ है ना, इनवर्ड की तरफ फोल्ड हो जाते हैं। ये देखो अंदर की तरफ क्या हो गए, ये फोल्ड हो गए, और अंदर की तरफ फोल्ड होने के बाद ये क्या करते हैं, एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ये बन गया, क्या बन गया आपका, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम बन गया, या आपकी डक्ट होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ भी सिक्रीट करेगा और उसके बाद इस डक्ट से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। प्लीज़ अगर आप बहुत
एक तरह से करना चाहते हो तो इसका डायग्राम बना सकते हो कि एपिथेलियल ये हमारे टिश्यू थे, इनवर्ट की तरफ फोल्ड हो गए, यहाँ पे क्या बन गया हमारा एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड की फॉर्मेशन हो गई एपिथेलियल टिश्यू में ही, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक हो गया कंप्लीट, फिनिश्ड एपिथेलियल वाला। आप साथ के साथ अपने डायग्राम्स भी बना सकते हो, जो ये मैं दिखा रही हूँ बहुत इजी डायग्राम्स हैं, तो इनको बना लेना आप, ठीक है, बिकॉज डायग्राम साथ के साथ होते हैं तो चीज़ें ईजिली लर्न हो जाती हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी है तो कमेंट डाउन करो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए टाटा।